एक कैच ने इंग्लैंड को मैच हराया और दो कैचों ने भारत को यह मैच जीतने में बहुत बड़ी मदद की है। हैरी ब्रूक ने संजू सैमसन का कैच छोड़ दिया था मात्र 15 रनों पर। उसके बाद संजू सैमसन वहां से 89 रनों की पारी खेलते हैं, जो कि इंग्लैंड को बिल्कुल बैकफुट पर करके जाती है। इस टीम में और भी खिलाड़ी थे जिनका सबका योगदान था, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो बल्लेबाजी हो, शिवम दुबे की बल्लेबाजी हो, हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी हो, ईशान किशन की हो या तिलक वर्मा की हो। लेकिन संजू सैमसन की पारी स्टैंड आउट करती है। 89 रनों की पारी, दूसरी बैक टू बैक बेहतरीन पारी संजू सैमसन की देखने को मिली। उसके बाद अक्षर पटेल के आउटफील्ड में 3 कैच, लेकिन मैं गिनूंगा 2 को, क्योंकि वो जो 2 कैच थे इतने कमाल के कैच थे कि आप कहेंगे कि भारतीय टीम अगर यह मुकाबला जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के दम पर जीती, हमारे बल्लेबाजों के दम पर जीती, तो आप ये भी कहेंगे कि उसमें अक्षर पटेल का भी योगदान बहुत ज्यादा था। अक्षर पटेल की गेंदबाजी कमाल की थी, लेकिन अक्षर पटेल के वो जो 2 कैच थे, एक तो बाउंड्री लाइन पर, जब आप जो बाउंड्री स्ट्रिप्स होती हैं, जो बाउंड्री रोप्स होती हैं, वहां पर जो आपने शिवम दुबे के साथ कोलैबोरेट करके कैच लिया, आपने पूरी बॉडी स्ट्रेच की और तुरंत आपने कैच पकड़ा। जब आपको दिखा कि आपका बैलेंस बिगड़ने वाला है, तो आपने बॉल तुरंत बाहर थ्रो की। शिवम दुबे भी वहां पर कूल काम कंपोज थे, सीधा जाकर जंप नहीं कर गए अक्षर पटेल में कि नहीं मैं भी पास खड़ा हो जाता हूं। एक स्पेस पर थे, बॉल आई, आराम से इजी कैच किया और उसके बाद सेलिब्रेट किया अक्षर पटेल के साथ। उससे पहले हैरी ब्रूक का जो कैच अक्षर पटेल ने लिया था, वहां पर पीछे भागकर कैच लेना आपके लिए कभी भी आसान नहीं होता। इतनी ऊपर गेंद गई थी, आपको जज करना है, सही डायरेक्शन में भागना है और उसके बाद कब स्ट्रेच करना है आपको यह भी देखना है। और सही टाइम पर स्ट्रेच किया, दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और एक सेफ कैच। हैरी ब्रूक का कैच और विल जैक्स का कैच। हैरी ब्रूक इनफॉर्म बल्लेबाज थे। सोचिए अगर हैरी ब्रूक वहां पर थोड़ी देर और बल्लेबाजी करते, जैकब बेथेल के साथ उनकी पार्टनरशिप बनती, तो शायद इंग्लैंड जो 7 रनों का मार्जिन यहां पर रह गया है उनकी जीत में, उसको थोड़ा सा और क्लोज करते, मैच और रोमांचक हो सकता था। उसके बाद विल जैक्स और जैकब बेथेल, जिनकी पार्टनरशिप से लगा कि कहीं इंग्लैंड ये मुकाबला जीत ना जाए, वहां पर विल जैक्स का वो कमाल का कैच, यहां पर अर्शदीप की गेंद पर और वो जो बाउंड्री रोप्स पर कैच लिया, बिल्कुल सूर्य कुमार यादव की याद आ गई। सूर्य कुमार यादव 2024 में जो कैच डेविड मिलर का लेते हैं, वो ट्रॉफी जीतने वाला कैच था, वो ट्रॉफी पकड़ने वाला कैच था। यहां आपको ट्रॉफी के एक कदम और पास ले गया। एक आखिरी पड़ाव फाइनल आपको जीतना है और अगर टीम इंडिया फाइनल 8 मार्च को उठाती है अहमदाबाद के मैदान पर, तो अक्षर पटेल के इस कैच को भी कम नहीं आंका जाएगा। ये तो रही अक्षर पटेल की बात। इसके अलावा आप शिवम दुबे के कंट्रीब्यूशन को भी मत भूलिएगा। शिवम दुबे लगातार टीम इंडिया के लिए वो प्लेयर बन रहे हैं जो आपको हर मैच में अपनी गेंदबाजी से या तो बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूट करके देते हैं। गेंदबाजी जैसे मैंने बोली, आप सबके दिमाग में सवाल आया होगा कि गेंदबाजी से कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गेंदबाजी से तो जिम्बाब्वे वाले मुकाबले में खूब मार पड़ी थी शिवम दुबे को, वहां पर फिर भी दूसरा ओवर दिया गया था। आज भी जोफ्रा आर्चर ने छक्के पर छक्के जड़ दिए, लेकिन शिवम दुबे के गेंदबाजी के बिना टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन अधूरा ही रहेगा। आपको अगर एक गेंदबाज का कभी दिन खराब गया, जैसे आज वरुण चक्रवर्ती का गया, तो आपको छठे बॉलिंग विकल्प के पास जाना पड़ेगा। कप्तान सूर्य कुमार यादव को यह बात अच्छे से पता है, टीम मैनेजमेंट को यह बात अच्छे से पता है। इसीलिए लगातार शिवम दुबे से नेट्स में गेंदबाजी कराई जा रही है, उनसे यॉर्कर्स की प्रैक्टिस कराई जा रही है कि आप लगातार गेंदबाजी करते रहिए, अच्छी गेंदबाजी करेंगे आप, तभी जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपका इस्तेमाल करेंगे और आप हमें वहां पर कंट्रीब्यूट करके देंगे। बल्लेबाजी में आपने सबकी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेस देख ली हैं, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो संजू हो, अभिषेक शर्मा के खैर उनकी फॉर्म ही नहीं लगी है, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, चाहे वो आपके लिए हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो। लेकिन एक बल्लेबाज, एक खिलाड़ी जो हर मैच में अपना योगदान देता है, वहां पर डटा रहता है, खड़ा रहता है, वो शिवम दुबे हैं। आपको हमेशा परफॉर्म कर देते हैं और चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, विकेट बचानी है कर लेंगे, छक्के मारने हैं कर लेंगे, फिनिश करना है कर लेंगे, रन चेज करना है कर लेंगे और उसके बाद आपको गेंदबाजी करके देते हैं। जिम्बाब्वे वाले मैच में जब दूसरे ओवर में मार पड़ी तो इतनी क्रिटिसिज्म इस गेंदबाज को झेलनी पड़ी कि जैसे मानो इनसे गेंदबाजी छुड़वा दीजिए। लेकिन आज आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए, तो ऐसा नहीं कि हमने नहीं देखा कि आखिरी ओवर में 30 रन नहीं बनते, बनते हैं भाई, आसानी से बनते हैं। लेकिन आज उस प्रेशर सिचुएशन में आपको पता था कि पिछला मुकाबला आपके गेंदबाजी के लिहाज से अच्छा नहीं गया था, डर जरूर रहा होगा, लेकिन अपने ऊपर यकीन भी था, टीम मैनेजमेंट को शिवम दुबे पर यकीन भी था, इसीलिए शिवम दुबे की गेंदबाजी इतनी इंपॉर्टेंट है। हम सब यहां पर जैकब बेथिल की तारीफ करते हैं, बिल्कुल होनी भी चाहिए। हम सब संजू की पारी की, ईशान के कैमियो की, हार्दिक पांड्या के कैमियो की, सबकी तारीफ करते हैं, हार्दिक की गेंदबाजी की, जसप्रीत बुमराह जो करते आए हैं वो करते रहते हैं, कमाल के गेंदबाज हैं। लेकिन आप इन दो साइलेंट परफॉर्मर्स की बात करना शायद इस चकाचौंध में कहीं भूल जाते हैं, शायद हम भी भूल जाते हैं, इनके कंट्रीब्यूशन को याद करना जरूरी है। तो अक्षर पटेल और शिवम दुबे, टेक अ बॉ गाइस, क्योंकि इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो टीम इंडिया को लगातार मुकाबलों में आगे रखती है।
अक्षर पटेल शायद अभी बल्लेबाजी में उतना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ रही है। शिवम दुबे के साथ वो केस गेंदबाजी में है, लेकिन जब जब जरूरत पड़ी है दोनों ने डिलीवर किया है और हमेशा ऐसे मुश्किल सिचुएशन में आगे आते हैं और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन दोनों की परफॉर्मेंस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।